बोलिए वेद भगवान की जय। नर्मदा काव्य मंच से आज हम आपको पुनः ऋग्वेद पारायण चल रहा है और ऋग्वेद पारायण का तीसरा सूक्त, इसकी जो ऋचाएँ हैं उनका हम वाचन टूटी फूटी अपने संस्कृत जो हमें जितनी आती है उस हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम तद भवेत् तत्क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वर। उच्चारण में, कथन में जो त्रुटि हो श्रीमान भाव सहित श्रवण करें और प्रभु का रखिए ध्यान। तो सुनिए ऋग्वेद पारायण प्रथम मंडल तीसरा अध्याय। ये सारी ऋचाओं को ऋग्वेद की 10 मंडल में विभाजित किया गया है। जिस प्रकार से हमारे 7 कांड हैं रामचरितमानस में, इसी प्रकार से ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो प्रथम मंडल चल रहा है और प्रथम मंडल में तीसरा सूक्त। तीसरे सूक्त में कितनी ऋचाएँ हैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ। लगभग इस बार 12 ऋचाएँ हैं। कल 9 ऋचाएँ थी दूसरे सूक्त में, आज 12 ऋचाएँ हैं। तो इसमें हर एक ऋचाओं के अलग अलग देवता हैं, अलग अलग उनके छंद हैं, ऋषि हैं, ये सब पहले उसमें उल्लेख किया गया है। तो देखिए कौन से ऋषि ने कौन सी ऋचा का प्रणयन किया है, ये इसमें बताया गया है। कहते हैं कि ऋषियों को जो है भगवान की कृपा से ये ऋचाएँ उनके मनमानस में उतरी और उसके बाद में अपने शिष्यों तक आई उनके द्वारा। तो ये सुनिए आप। ऋषि है इसके मधुच्छंदा, विश्वामित्र, ये दो ऋषि हैं। देवता है जिनकी स्तुति की गई है अश्वनी कुमार, इंद्र, विश्वदेव और सरस्वती। देखिए तीसरे सूक्त में ही भगवती सरस्वती की स्तुति आ गई है। और छंद में है, ये गायत्री छंद में है। अब गायत्री छंद तो बड़ा प्रसिद्ध छंद है। तो अश्विना यजवरी रिखो दबदपाणी सुवस्पति गुरुभुजा धनस्य तम्मा। शुभ कर्मों के पालक, द्रुत गति से कार्यों को परिपूर्ण करने वाले, हे विशाल बाहुओं वाले अश्विनी कुमारों, हमारे द्वारा समर्पित यज्ञ के हविष्यान्नों से तुम अच्छी प्रकार तृप्त हो। ये अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि जो हमने आपके लिए हविष्य अन्न तैयार किया है, आप आइए, आप विशाल बाहु वाले हैं, आप आकर के द्रुत गति से आइए, शीघ्रता से आइए और हमें प्रसन्न कीजिए और तृप्त होइए। अश्विना पुरुदंससा नरा शबीरया धिया दिष्णया वनतम गिरा। अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से हमारी याचनाओं को स्वीकार करने वाले अश्विनी कुमारों। अश्विनी कुमारों की स्तुति है भाई। तो अश्विनी कुमारों से की विशेषता बताई कि आप श्रेष्ठ बुद्धि से हमारी याचनाओं को स्वीकार करते हुए, आपके पास श्रेष्ठ बुद्धि है, इसलिए हम जो याचना आपसे कर रहे हैं, तुम अत्यंत धैर्यशाली हो, बुद्धिमान हो, विभिन्न कर्मों को करने वाले हो। ये आपको दूसरे ऋचा का हमने भाव बताया। अब तीसरी ऋचा सुनिए। दस्त्रायवा कवहा सुता न सत्या व्रतवर्यसा आवातम रुद्रवर्तनी। सत्यवाणी से युक्त, रोगनाशक, रुद्र के समान शत्रु संहारक प्रवृत्ति वाले, दुर्धर्ष मार्ग पर चलने वाले अश्विनी कुमारों। अब देखिए यहाँ पर भगवान जो रुद्र हैं उनसे समानता बताई है इनकी अश्विनी कुमारों की। आप रुद्र के समान, जैसे रुद्र शत्रुओं के संहारक है, इसी प्रकार से आप भी हैं। कौन से दुश्मन हैं? रोग रूपी जो दुश्मन है उनको मारने वाले रोग नाशक हैं आप। अश्विनी कुमार तो भैया देवताओं के वैद्य हैं। तो अश्विनी कुमारों की स्तुति में ऋचा है। सत्यवाणी से युक्त हो, यानी अश्विनी कुमार भाई पहले जितने भी लोग थे सत्य बोलते थे। हमारा देश ही सत्य और सत्य पर आधारित था देश है, और आज भी सत्य में जाते क्या क्या कि हम थकते नहीं हैं। तो इसीलिए लिखा सत्यवाणी से युक्त हो। यहाँ आगमन कर कुशासन पर स्थित होकर, हाँ भाई देखिए देवताओं को आसन कुशासन दिया जाता है, पुष्प प्रसा करके प्रार्थना की जाती कि आइए। तो यहाँ आगमन कर कुशासन पर स्थित होकर छाने हुए सोमरस का पान करो। हाँ इस पर जरा भैया बड़ा विद्वानों में मतभेद है
सोम रस के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि सोम क्या है, एक कहते हैं कुछ बल्ली है, एक पर्वतों में पाई जाती है, बूटी है, जड़ी बूटी है। कुछ अलग ढंग से सोम रस यानी अमृत भी कह सकते हैं, चंद्रमा से जो निकलता है। अनेक अर्थ होते हैं भैया सोम रस के। अब ये तो भैया बड़े बड़े विद्वान समझे, हम तो सीधी सरल भाषा में जो इसमें लिखा है कि उन्होंने कि सोम रस छाना हुआ है, इसका मतलब है कि कोई जड़ी बूटी है, वो कोई बूटी है, सोम नाम की बूटी, सोम बल्ली जिसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से भंग को घोंट को तैयार की जाती है भांग, इसी प्रकार से हमारे जो ऋषि मुनि जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, मैंने देखिए एक क्षणिका लिखी है, वो सुना दूँ आपको। देखिए इसमें सोम की मैंने चर्चा की है कि हमारे पूर्वज पीते थे सोम, हमारे पूर्वज पीते थे सोम, जपते थे हरिओम। हम और हमारी क्या स्थिति है, तो हम पीते हैं चाय, करते रहते हैं हाय हाय। फिर से सुनिए इसे, ये थोड़ा सा व्यंग भी है कि हमारे पूर्वज हरिओम जपा करते थे। क्यों? क्योंकि वो सोम पिया करते थे, देवताओं को पहले समर्पित करते थे, उसके बाद पीते थे। तो यहाँ सोम तैयार हो गई है भैया। बैठे सारे ऋषि मुनि और प्रार्थना कर रहे हैं सुनी कुमारों से कि महाराज आइए सोम रस का पान कीजिए। इंद्राया ही चित्रभानुसुता इमे त्वायवः अनभिविस्तना पूता सा अलौकिक कांति से युक्त हे इंद्र। अब भैया देखो, पहले किसकी प्रार्थना हुई भाई? सबसे अश्विनी कुमार की। तो अश्विनी कुमार की प्रार्थना में 1 2 3 4 ऋचाएँ अश्विनी कुमारों की वंदना में, उनकी स्तुति में उनका आह्वान किया गया है। और अब इंद्र प्रमुख देवता हैं। जिस प्रकार इंद्र है, रुद्र है, सविता है, भग है, पूखा है, ये बड़े प्रसिद्ध देवता हैं अपने वेदकालीन में, वेदों में। तो अब इंद्र की स्तुति सुनिए। अलौकिक कांति से युक्त, इंद्र को क्या बताया, कैसी कांति है? ऐसी कांति संसार में इतना सुंदर कोई नहीं है, अलौकिक कांति। पवित्रता से युक्त, और साथ साथ में इंद्र को कहा है कि आप परम पवित्र हैं और उंगलियों द्वारा शोधित है सोमरस तेरे लिए रखा है इंद्र। सीधी सी बात करते हैं वो तो, जैसे आप अपने कोई सामने बैठा उससे बात कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से बात कर रहे हैं कि इंद्र हमने तेरे लिए सोमरस तैयार कर रखा है, हमारी उंगलियों के द्वारा शोधित किया गया है। इस सोमरस का पान करने के निमित्त तू यहाँ आगमन कर, यहाँ पर पधार। तो अब आगे का पांचवी ऋचा। इंद्राया ही धिये कृतो विप्रजूता सुतावता उपब्रह्माणि वागता। हे इंद्र, उत्तम बुद्धि द्वारा प्रार्थना किया गया, तू सोम सिद्ध करने वाले स्तोताओं द्वारा आमंत्रित किया गया है। यानी यह बताया भैया तुझे आमंत्रित किया, किसने किया? हे इंद्र, अरे जिनने बड़े श्रम के साथ में सोमरस तैयार किया है, शोधित किया है, सिद्ध किया है उसे, है इसलिए उत्तम बुद्धि प्रार्थना द्वारा प्रार्थना किया गया। और अब देखिए, आप खुद कहते हैं भाई हमने जो है, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यानी हम आपकी जो प्रार्थना का उत्तम बुद्धि वाले, हमारी जो जितने भी बुद्धि है, मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल मन के साथ में आपको हम याद कर रहे हैं। तो उत्तम बुद्धि द्वारा प्रार्थना किया गया, तू सोम सिद्ध करने वाले स्तोताओं द्वारा आमंत्रित किया गया है। उनकी स्तुति को जानकर तू यज्ञ स्थल पर पदार्पण करे। तो इसलिए स्तुति का निरादर ना हो, हम प्रार्थना करते हैं इंद्र तो आइए और हमारे इसमें यज्ञ के स्थल पर आकर के हमें आह्लादित कीजिए। तो इंद्राया ही तुजान उपब्रह्माणि हरिवः सुते तदस्वा नश्वनाम। हे अश्वयुक्त इंद्र। अब देखो यहाँ पर अश्वयुक्त बताया कि मतलब इंद्र घोड़े पर बैठकर आता है, अश्वयुक्त कहा है? तू यज्ञ स्थल पर शीघ्र आगमन कर, तेरे पास तो घोड़ा है, तो घोड़े पे बैठ के हमारी स्तुतियों को सुने, हमारे द्वारा प्रदत्त हवियों को ग्रहण करे, और जो हम हवि आपको दे रहे हैं, जो हवि छोड़ेंगे उसे आप प्राप्त कीजिए। ओमा सच्चर्षणी धृतो विश्वे देवा स्वागता दासवांशो दाशुकः सुतम। सबको रक्षा एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, आप सबकी रक्षा करते हैं, सबको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, सभी प्राणियों के आधारभूत हे विश्वे देवो। अब विश्व देवा, अभी तक ये इंद्र के सम्मान में 3 ऋचाएँ प्रस्तुत की गई। और अब जो है विश्व देवा जो है, विश्व देवा कौन है उसके बारे में सुनिए।
विश्वे देवा सूर्य की रश्मियों के समान गतिशील होकर, अब देखिए सूर्य की रश्मि, सूर्य किरणें कितने क्या गति है उसकी, बड़े बड़े विद्वानों ने आंका है उसको भैया प्रकाश की गति क्या है। तो उस गति से इस प्रकार से किरण आ जाती हैं। किरणें किस गति से चलती हैं, उसी गति से यानी उतनी शीघ्रता के साथ में प्राप्त होने वाले विश्व देवता हो। ये विश्व देवता, तुम कर्मवान द्रुत गति से कार्य करने वाले हो, तुम कर्मठ हो, कर्मशील हो, कर्म करने वाले हो, और द्रुत गति से यानी शीघ्र फल देने वाले हो, शीघ्र काम करते हो। हे विश्व देवा, आप इस प्रकार से आइए, इस प्रकार से सूर्य की किरणें तुरंत हमें प्राप्त हो जाती हैं। विश्वे देवासु अश्रुधा हे हिमायासो अद्रहा मेधम जुस्संता वन्या, हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर अन्नादि ग्रहण करने वाले हे विश्व देवताओं, एक नहीं बहुत से देवता हैं भाई, विश्व देवताओं कहा है। इन सबको बुला रहे हैं भाई, इंद्र को बुलाया, अश्वनी कुमार को बुलाया, और अब जो है विश्व देवताओं को बुलाया जा रहा। तुम किसी के भी द्वारा ना मारे जाने वाले, कोई भी तुमको मार नहीं सकता, ऐसे विश्व देवाओं हो तुम लोग। सुखप्रद सुख देने वाले, कार्य सक्षम और द्रोह रहित हो, तुम कार्य करने में सक्षम हो, और ऐसे देवता हो आप कि किसी से द्रोह नहीं करते हो। पावका नहा सरस्वती वाजिर विवार्जिनीवती यज्ञम वस्तु ध्यावसु, बुद्धिमत्ता पूर्वक धन अन्न ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, पावन करने वाली हे सरस्वती, ज्ञान यज्ञ के द्वारा तू हमारे यज्ञ को सफल करे। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना। देखिए, पर सरस्वती केवल ज्ञान ही नहीं, क्या क्या देती हैं भैया, वेद क्या कहता है देखिए, बुद्धिमत्ता पूर्वक धन अन्न और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली भगवती सरस्वती विद्या बुद्धि के साथ साथ में, और सही भी है भाई, जब विद्या आ जाएगी तो धन और ऐश्वर्य तो अपने आप पीछे पीछे चला आता है। तो वेद कहता है बुद्धिमत्ता पूर्वक पावका नहा सरस्वती, बुद्धिमत्ता पूर्वक धन अन्न ऐश्वर्य प्रदान करने वाली एवं पावन करने वाली, और साथ साथ में भगवती सरस्वती पावन भी करती। ज्ञान कर्म के द्वारा हमारे यज्ञ को सफल करे। मतलब प्रार्थना की गई है कि ऐसा ज्ञान प्रदान कर ताकि हमारा यज्ञ सफल हो जाए। तो भैया ये आपको अभी दसवीं दिशा आपको सुनाई, 10वां मंत्र सुनाई जा रहा है। 2 मंत्र और सुनिए, 10, 11 और 12, 11वां 12वां सुनिए। शोदयित्री सुनतानां चेतंती स्मृतीनां यज्ञम दधे सरस्वती, हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करके हमें मन वांछित फल प्रदान करने वाली देवी। स्तुति जब हम करते हैं तो निश्चित हमारी स्तुति का क्या फल मिलता है कि हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करके आप आइए, इस यज्ञ को स्वीकार करिए, और मन वांछित फल देने वाली हैं आप, उत्तम बुद्धि को प्रशस्त करने वाली। बुद्धि की देवता भैया, बुद्धि पर देने बुद्धि और विद्या देने वाली भगवती सरस्वती है। तो लिखा है बुद्धि को प्रशस्त बढ़ाने वाली, सत्य एवं प्रिय वाणी बोलने की प्रेरणा। भैया देखो, ये बात भी सरस्वती कृपा होती है, तभी आदमी सत्य बोल सकता है और प्रिय बोल सकता है। तो जो आदमी मधुर कटु वचन बोलता है और प्रिय नहीं बोलता, सत्य नहीं बोलता, समझ लीजिए कि भगवती सरस्वती से रुष्ट है। तो स्पष्ट यहाँ वेद भी कहता है, क्या कहता है वेद सुनिए, सत्य एवं प्रिय वाणी बोलने की प्रेरणा देने वाली है सरस्वती, यज्ञानुष्ठान को सफल करने वाली, और यज्ञ का अनुष्ठान भी आपकी कृपा से ही सफल होता है, ये भगवती सरस्वती के। तो आज हम आपको जो है इस तीसरे सूत्र में अश्वनी कुमार, विश्वदेवा, इंद्र 3 हो गए, और चौथी देवता कौन है, ये देव सरस्वती हैं। सरस्वती के विषय में केवल इसमें ये अंतिम छंद, अंतिम ऋचा सुनिए, क्योंकि भैया मंत्र तो हम लोग बोलते हैं, मंत्र भी कह सकते हैं, पर वैसे वेदों में इनका नाम ऋचा है। तो महोवर्णः सरस्वती प्राचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति, सबकी बुद्धियों को जागृत
याचकों के ज्ञान को प्रखर करने वाली और याचक यानी जो भी आपकी शरण में आता है, जो भी आपसे मांगता है, उनको बुद्धि उनके ज्ञान को प्रखर कर देती हैं। ऐसी कृपा हो जाए। और भगवती की सरस्वती तो मूकम करो वाचालम पंगुम लंघिते गिरम। अरे मूक तो वाचाल हो जाता है, क्या वो कृपा भर हो जाए उसकी। तो इसलिए वेद भी यही बात कह रहा है कि ज्ञान को प्रखर करने व देवी सरस्वती ज्ञान के समुद्र को प्रवाहित करने वाली है। और क्या है उनके पास में? ज्ञान का समुद्र है और वो समुद्र प्रवाहित हो रहा है। अब आपके ऊपर है कि आपकी चुल्लू कितनी बड़ी है, आप कितना प्राप्त कर सकते हैं उस ज्ञान समुद्र में से, आपके ऊपर है। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ तो बंधु आज बड़ा आनंद आया। देखिए अब ऋग्वेद का पारायण चल रहा है। आज प्रथम मंडल का तीसरा सूक्त तो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और इसमें 13 ऋचाएँ हैं जिनका हमने अपनी अल्प बुद्धि से आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित कीजिए और आनंद लीजिए। हाँ एक बात पुनः हम प्रार्थना करते हैं इस आपसे भी और भगवान से भी, क्या कि यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीद हे पाठको, प्रसीद हे श्रोताओ। बोलिए वेद भगवान की जय।